दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को सबसे आसान तरीके में समझाना यही कमाल की चीज है। अब यहाँ पर दो रॉड्स है L1 एंड L2 और दोनों रॉड्स का सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। पहले वाला रॉड जो है ना ओरिजिन के पास है तो इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 और जो दूसरा वाला रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास इधर है। तो कितना है वहां पर? ये जो है ना L1/2 है और ये L2/2 है। तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस क्या है? L1 प्लस L2/2 और वही एक्सिस के ऊपर ये 0 है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों रॉड्स का मालूम करने का सबसे जनरल फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला m1x1 m2x2 by m1 plus m2। हम जानते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू डेंसिटी। इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ले सकते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1। ठीक है, तो x1 क्या है? 0 है, तो 0 ये पार्ट उड़ जाएगा। अभी बचा क्या? m2 का मतलब L2 बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना, तो m2 के प्लेस में डायरेक्टली हम ले सकते हैं L2। और क्या है? x2 के प्लेस में क्या है? ये वाला, दैट मींस L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 divided by m1 plus m2 मतलब L1 plus L2 because mass is directly proportional to length, you can write L1 plus L2। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? what's going to happen now? इसमें से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? इट इज जस्ट L2/2। ये वाला 2 है और ये वाला L2 है, दैट्स इट। ओके, तो यही इसका सोल्यूशन। इसका मतलब जब कभी भी इसका सेंटर ऑफ मास पूछे तो हमें कुछ भी करना नहीं है, शॉर्टकट क्या है मालूम? लेंथ ऑफ L2 का आधा सोल्यूशन है इसका। L2 मालूम हो गया तो उसका आधा ही सोल्यूशन है, समझे? दैट्स इट। सारे बच्चों, ये जेई मेंस 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें से कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस में है उसको चुनना है, बस इतना आसान क्वेश्चन। तो जब भी जो है इनपुट हाई है और आउटपुट लो है तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। किस किस का इनपुट हाई है? हाई पोटेंशियल है, आउटपुट लो पोटेंशियल है। देख लो अच्छी तरह से, यहां पर -5 है, ये 0 है, 0 हाई है, आउटपुट हाई है और इनपुट लो है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। अब यहां पर देख लो, ये -10 वोल्ट और -15, -10 -15 से ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब इसको देखो, यहां पर ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। ओके, तो यहां पर देख लो, ये उल्टा डायोड है, यानी कि उल्टा डाल दिया उसको, तो यहां पर इनपुट ये हो गया, आउटपुट ये हो गया। इनपुट कम है, -10 इज लो एंड -5 इज ग्रेटर, तो ये भी रिवर्स बायस हो गया। तो और यहां पर देख लो, ये 2 है और ये ग्राउंड को कनेक्टेड है, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, तो 2 ज्यादा है, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ कैन यू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड्स? तो ये दो रॉड्स L1 एंड L2 टी शेप में कनेक्टेड है और इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना है, तो क्या करेंगे? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? हमको मालूम है कि सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये है फॉर्मूला इसका। ठीक है, एंड यू शुड आल्सो नो दैट मास इज इक्वल टू लेंथ इनटू डेंसिटी। इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो यहां पर जो है ना, फर्स्ट केस इधर इसको हम ओरिजिन ले सकते हैं, इट कैन बी टेकन एज ओरिजिन, दैट इज 0,0 और ये इसका लेंथ L1 है, तो x1 के प्लेस में क्या लेंगे? L1/2, 0। ओके, सो दिस इज x2/2, दिस इज x1/1। सो x सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट m1x1, x1 इज हाउ मच हियर? m1 जो है ये वाला लेंथ, सो L1 एंड m1 इज नथिंग बट L1/2 डिवाइडेड बाय प्लस m2x2, m2 इज हाउ मच? m2 is L2 and x2 is how much? 0, तो ये हो गया 0 प्लस m1 plus m2 is nothing but L1 plus L2, therefore x center of mass is nothing but L1 square divided by 2 into L1 plus L2। okay, so इस तरह हम center of mass मालूम कर सकते हैं by using this formula if the rods have length L1 and L2। that's it। प्यारे दोस्तों, इतना लंबा सॉल्यूशन क्या आप अवॉइड करना चाह रहे हैं? क्या आप पूरा नीट का पेपर 45 मिनट्स के अंदर खत्म करना चाह रहे हैं और आसानी से 120 मार्क्स लाना चाह रहे हैं? तो फिर इस तरह के स्मार्ट मेथड्स को सीखना जरूरी है। अभी देखो कितना लंबा मेथड है, अब इसको हम सिर्फ एक ही एक सेंटेंस में, एक एक स्टेप के अंदर सॉल्व करेंगे। अभी देखो टेंशन पूछ रहा ना, इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो इसका टेंशन मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? टेंशन इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास इनटू ग्रेविटी sin 60 प्लस sin 30, बस एक ही स्टेप के अंदर उसका टुकड़ा साफ कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले रिड्यूस्ड मास का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड सम ऑफ द मासेस, यानी कि 4 into 2/4 plus 1, 4 into 1/4 plus 1 क्या हो गया? ये 4/5 हो गया, इंटू जी का मतलब 10। ओके, सो sin 60 का मतलब क्या है? √3/2। ओके, और sin 30 का मतलब 1/2, 1/2 को कॉमन कर देंगे यहां पर। ओके,
तो ठीक है, तो 5 1 जा 5 2 जा 2 2 गेट्स कैंसल। तो अभी क्या हो गया हमारा सोल्यूशन, 4 इंटू रूट थ्री प्लस वन, 4 इंटू रूट थ्री प्लस वन हो गया। एक ही सेंटेंस, एक ही स्टेप के अंदर। प्यारे दोस्तों, इतना लंबा सॉल्यूशन क्या आप अवॉइड करना चाह रहे हैं? क्या आप पूरा नीट का पेपर 45 मिनट्स के अंदर खत्म करना चाह रहे हैं और आसानी से 120 मार्क्स लाना चाह रहे हैं? तो फिर इस तरह के स्मार्ट मेथड्स को सीखना जरूरी है। अभी देखो कितना लंबा मेथड है, अब इसको हम सिर्फ एक ही एक सेंटेंस में एक ही एक स्टेप के अंदर सॉल्व करेंगे। अभी देखो टेंशन पूछ रहा ना, इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसका टेंशन मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? टेंशन इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास इनटू ग्रेविटी sin 60 प्लस sin 30। बस एक ही स्टेप के अंदर उसका टुकड़ा साफ कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले रिड्यूस्ड मास का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड सम ऑफ द मासेस, यानी कि 4 इंटू 2 बाई 4 प्लस 1, 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 1 क्या हो गया? ये 4 बाई 5 हो गया, इंटू जी का मतलब 10। ओके, सो साइन 60 का मतलब क्या है? रूट 3 बाई 2। ओके, और साइन 30 का मतलब 1 बाई 2, 1 बाई 2, 2 को कॉमन कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो ठीक है, तो 5 1 जा 5 2 जा 2 2 गेट्स कैंसल। तो अभी क्या हो गया हमारा सोल्यूशन, 4 इंटू रूट थ्री प्लस वन, 4 इंटू रूट थ्री प्लस वन हो गया। एक ही सेंटेंस, एक ही स्टेप के अंदर। प्यारे बच्चों, जब कभी भी एक बिगर डिस्क में से स्मॉलर डिस्क निकाल दिए तो सेंटर ऑफ मास जो यहां पर था पहले, वो थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा वो मालूम करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बड़ा वाला रेडियस R1 है और छोटा वाला रेडियस R2 है। और बड़ा वाला मास जो है ना M1 है, छोटा वाला मास M2 है, छोटे वाले डिस्क का मास बोल रहा हूं। तो अब ये जो बचा जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है आपका? सो ये डिस्टेंस क्या हो गया? R1 में से R2 को अगर निकाल दिए तो इट इज गोइंग टू बिकम R1 माइनस R2। ओके, ओके, तो अभी ये जो फॉर्मूला यूज करना है अपने, ठीक है, तो ऑरिजिन किधर है? यहां पर है ऑरिजिन 0 कामा 0, ये R2 R1 माइनस R2 कामा 0, ये इसका कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। और जनरली हम लोग क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज नथिंग बट m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला के अंदर हम प्लस डालेंगे, मगर यहां पर छोटे वाले डिस्क को बाहर निकाल दे रहे ना, तो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट देम। तो प्लस जाके माइनस होगा, इतना ही डिफरेंस है बस। और x1 जो है ना, यहां पर जो x1 y1 है, ओके, और ये क्या है? x2 और ये y2 है। तो x1 0 हो गया तो उसको उखाड़ फेंक देंगे। और मास ऑफ डिस्क इज नथिंग बट एरिया इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू रो। तो इसमें से मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होल स्क्वायर, बस इतना है। पाई और रो जो है ना, डेंसिटी ऑफ ए डिस्क है, वो कांस्टेंट है। तो बस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, जहां जहां मास है वहां पर हम रेडियस लेंगे R2 स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर है ना। और x2 क्या है यहां पर? ये वाला x2 विच इज नथिंग बट R1 माइनस R2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 का मतलब R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ओके, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू माइनस R2 स्क्वायर R1 माइनस R2। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो इसमें से हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। तो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? एक्स शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट माइनस R2 स्क्वायर बाई R1 प्लस R2। बस इतना सा फॉर्मूला अगर याद रखेंगे ना, तो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द केस ऑफ टू डिस्क यू विल फाइंड आउट इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, हम आपको शॉर्टकट बनाना सिखाएंगे आज इंशाल्लाह। अभी देखो दो डिस्क है जिसका रेडियस R1 एंड R2 है, ओके, और जिसका मास m1 एंड m2 है। देखो ये डिस्क है ना, डिस्क का मतलब क्या? मास इज इक्वल टू एरिया इंटू डेंसिटी। इसका मतलब मास इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू रो, पाई आर स्क्वायर इंटू रो। इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। अभी हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स सेंटर ऑफ मास? इट इज नथिंग बट m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यही तो फॉर्मूला है ना, बस। और ये जो है, ये जो फर्स्ट पहला वाला डिस्क है, उसके पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास है वहां पर ओरिजिन ले लिए, जिसको हम x1 y1 डाल देंगे और इसको x2 y2 डाल देंगे। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? सेकेंड डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितनी दूर पे है? R1 प्लस R2 और कामा 0, ये x2 y2 हो गया। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर जितने भी मासेस है m के पास R स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, बस। ठीक है, तो कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग? x सेंटर ऑफ मास, x1 तो 0 हो गया, तो ये पार्ट निकाल दो। m2 का मतलब R2 स्क्वायर, बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और x2 का मतलब
R1 प्लस R2, और M1 प्लस M2 का मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला तैयार। इस फॉर्मूला को यूज करके हम सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू डिस्क मालूम कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। प्यारे दोस्तों, हम आपको आज शॉर्टकट फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। तो अभी देखो, यहाँ पर लार्जर स्फीयर है जिसका मास होगा m1, ओके, और ये स्मॉलर स्फीयर है जिसका मास m2 है। अब ये लार्जर स्फीयर में से ये स्मॉलर स्फीयर को हम कट करके बाहर निकाल देंगे। तो जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था लार्जर स्फीयर का, वो क्या होगा, ये पार्ट हट जाने की वजह से बैलेंसिंग पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। Then this is going to be x shifter, center of mass, shift of center of mass towards backwards because of removing of a smaller sphere from a larger sphere. And what is the formula for that? एक तो क्या है, पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था बड़े वाले स्फीयर का, it was going to be 0 1 0, which is x1 y1, ओके। और ये जो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस क्या था, r1 था, और जो छोटे वाले स्फीयर का रेडियस क्या है, वो r2 है। तो जो रिमेनिंग स्फीयर, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये वाला, व्हाट इज दैट डिस्टेंस, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है r1 माइनस r2, r1 में से r2 को निकाल देंगे तो छोटा वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगा r1 माइनस r2 कामा 0, ये होगा x2 y2, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी व्हाट इज द फार्मूला फॉर शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास फार्मूला में से या बीच में जो प्लस था पहले उसको निकाल के माइनस डाल दो, बिकॉज वी आर रिमूविंग दैट मास। छोटा वाला मास जो m2 है वी आर रिमूविंग, सो इट शुड बी माइनस। That's it. A small difference here. So what is the formula now? You should know that mass is going to be volume into density. Volume is nothing but 4 by 3 pi r cube into rho. So mass is directly proportional to r cube. Okay. So what is the shift of center of mass? X shift is nothing but, as mass is directly proportional to r cube, यहाँ पर x1 तो 0 हो गया तो ये पार्ट निकल जाएगा, और माइनस m2 के प्लेस में डालेंगे r2 क्यूब, because mass is directly proportional to r cube, r2 cube, x2 is nothing but r1 minus r2, r1 minus r2, and m1 minus m2 is nothing but r1 cube minus r2 cube, because mass is directly proportional to r cube. So here ये हो गया शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। इसको और सिंपलीफाई करके शॉर्टकट बनाएंगे तो माइनस इज गोइंग टू बी माइनस r2 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ओके, इट्स गोइंग टू बी द फॉर्मूला। और बाजू में क्या है, r1 माइनस r2 ऊपर है, तो वी नीड टू कैंसिल दिस टू, तो इसमें से दो को भी कैंसिल कर देंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला डाल दिए। नेक्स्ट एक्स शिफ्ट इज नथिंग बट माइनस r2 क्यूब डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर, सो इट्स गोइंग टू बी योर सॉल्यूशन। ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। तो जब कभी भी हमको इस तरह का सिचुएशन आए तो जस्ट ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हम आज आपको समझाएंगे बेलास्टिक पेंडुलम के बारे में, जो कि कोलिजन्स का एक टॉपिक है। तो ये जो बेलास्टिक पेंडुलम है ना, ये कहां पर यूज होगा, जब कभी भी हम एक बुलेट को शूट करेंगे तो वो बुलेट जो है ना तेजी से आएगा, तो उसकी स्पीड क्या है, बुलेट की स्पीड मालूम करने के लिए बेलास्टिक पेंडुलम यूज करते हैं। बेलास्टिक पेंडुलम का मतलब क्या है, कोई भी एक वुडन ब्लॉक जो है ना हम ऊपर से हैंग करेंगे, और जो बुलेट बाहर से आ रहा है बहुत तेजी के साथ आएगा और उस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा और फंस जाएगा, और दोनों मिलकर जो है ना ऊपर की तरफ रेज होंगे, तो उनका हाइट h होगा, ठीक है। अगर इसका पेंडुलम का लेंथ l अगर है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट, हमको मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है यहाँ पर, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट। सो हाउ डू यू फाइंड आउट दैट वन। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम पोजीशन ए समझेंगे और इसको पोजीशन बी समझेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट है, मगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू कॉमन वेलोसिटी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ना सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, बॉडी यहाँ पर आकर रुक जाएगी, यानी कि ब्लॉक और बुलेट दोनों मिलकर यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, मगर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ओके, इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है। तो हमारी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, कॉमन वेलोसिटी 2 जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बिकम 2gh अंडर रूट। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक अलोंग विद द बुलेट इनसाइड। नाउ और एक क्या चीज है, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन
इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब क्या? एक बॉडी ऑफ मास m है जिसकी वेलोसिटी u है, वो जाकर टकराएगा ब्लॉक के पर, ब्लॉक से टकराएगा, ब्लॉक का वेलोसिटी जीरो था तो यहां पर जीरो। ये सारी चीजें बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन हो गया, अंदर चले गया, दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, दैट मींस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू कॉमन वेलोसिटी। ये हो गया इनइलास्टिक कोलिजन का परफेक्ट एग्जांपल। तो अभी कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? m इंटू यू बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, दोनों भी वेलोसिटी, दोनों को इक्वल करेंगे, 1 विल बी इक्वल टू 2। देन अभी क्या होने वाला है, अभी देखो व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सो वी जस्ट राइट हियर m इंटू यू बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ओके, व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h। अभी इनिशियल वेलोसिटी u मालूम करना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट मालूम करने के लिए बाकी की चीजों को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m इनटू रूट ऑफ 2gh, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट, ओके, वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट। प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज को वर्टिकल सर्किल में घुमाएंगे, अगर एक छोटा सा बॉल ले लो और उसको थ्रेड से कनेक्ट करके इस तरह वर्टिकल सर्किल में घुमाएंगे तो क्या होगा? व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस। तो नीचे क्या होगा, ऊपर क्या होगा, अभी देख लो। तो नीचे पोजीशन 1 है, ऊपर पोजीशन 2 है, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ। तो नीचे जो है ना, लेट अस इमेजिन वेलोसिटी इज v1 और ऊपर जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो यहां पर जो चीजें काम करेंगे, एक तो देखो ऊपर की तरफ टेंशन T1 काम करेगा और नीचे की तरफ जो काम करेगा वो mg होगा। और नीचे की तरफ और एक चीज काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। देयर इज अगर कोई चीज राउंड घूम रही ना तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हिच इज गिवन बाय, अगर इसका मास m है तो इट्स गोइंग टू बी mv1 स्क्वायर बाय r, क्योंकि रेडियस r है, ठीक है। तो ये चीजें काम करेंगी यहां पर पोजीशन 1 के पास। पोजीशन 2 के पास क्या क्या चीजें काम करेंगे? तो एक तो क्या है, mg काम करेगा नीचे की तरफ, ओके। तो और टेंशन T2 काम करेगा नीचे की तरफ, बिकॉज पोजीशन 2 है। और वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा mv2 स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम हम यूज करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या करेगा, देखेंगे अभी। Let us see what is going to happen, no? फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है हम देखेंगे। तो पोजीशन 1 के पास क्या होने वाला है, लेट अस सी। तो ऊपर की तरफ टेंशन T1 काम करेगा और नीचे की तरफ जो चीजें काम करेंगी वो तो mg प्लस mv1 स्क्वायर बाय r है, ठीक है। तो अभी पोजीशन 2 के पास क्या क्या चीजें काम करने वाली है, अच्छी तरह से देख लो। टेंशन T2 नीचे की तरफ काम करेगा, mg भी नीचे की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही एक फोर्स mv2 स्क्वायर बाय r काम करेगा, ओके। तो अगर हम मिनिमम वेलोसिटी से घुमाएंगे, समझो एक बैग के अंदर टोमेटोस रख के आप घुमा रहे, तो जब ऊपर जाएंगे तो टोमेटोस नीचे नहीं गिरेंगे, मगर जब आप स्पीड को इतना कम करेंगे, इतना कम करेंगे कि टोमेटोस जो है ना नीचे फिसल के गिर जाएंगे। तो फिर समझो मिनिमम टेंशन, अगर टेंशन कम रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टोमेटोस पे काम नहीं करेगा, वो नीचे गिर जाएंगे। तो मिनिमम फोर्स अगर लगाएंगे तो मिनिमम टेंशन T2 क्या होना चाहिए, ताकि वहां पर जो वेलोसिटी क्या है वो मालूम कर सके हम। मिनिमम टेंशन मतलब टेंशन जीरो होना चाहिए, T2 जीरो होना चाहिए। तो T2 जीरो यहां पर डाल देंगे तो फिर क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। तो T2 यहां से हट जाएगा, तो T2 इज गेटिंग कैंसिल फ्रॉम दिस। अभी बचेगा क्या, mg बचेगा, mv2 स्क्वायर बाय r बचेगा, mm गेट्स कैंसिल। सो v2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू rg, ओके। इसमें से 2 को निकाल दो तो रूट rg हो जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट? The velocity at the topmost point is going to be root rg, okay? तो यहां पे इसको लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा हम सोचेंगे। तो अभी बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास क्या क्या चीजें होने वाली है, यहां पर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। यहां पर जो एनर्जी होगी वहां पर जो एनर्जी होगी सेम होगी। तो नीचे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, हाफ mv1 स्क्वायर। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मगर हाइट कितना है यहाँ पर, नीचे से ऊपर तक जो हाइट हम ले रहे हैं वो 2r है, क्योंकि डायमीटर को लेना है ना, डायमीटर तो लेना है। तो यहां पर डालेंगे mg इंटू 2r, ठीक है। हाँ, टोटल हाइट h के प्लेस में, mgh के प्लेस में 2r डालेंगे, प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। ऊपर वाला काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो नीचे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो डाल दिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई विथ 2/1, तो 2/1
टू बाई एम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया तो 2/m से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा? अभी देखो m/2 कैंसिल होगा क्योंकि उसका रिवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बचेगा क्या नीचे की तरफ? v1 स्क्वायर बचेगा, और यहां पर mm गेट्स कैंसिल हो जाएगा। तो अभी यहां पर जो चीज बचने वाली है व्हाट इज दैट? तो 2/m से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पर बचेगा gr। ओके ओके, सो 2 2 जा 4, 4 आएगा, 4gr बचेगा। ठीक है, तो यहां पर जो 2/m से कैंसिल करेंगे तो m/2 निकल जाएगा, तो बचेगा v2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमको नीचे वेलोसिटी मालूम करना है ना, देन व्हाट इज v1 स्क्वायर हियर? सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो 4gr, 4gr कहां से आ रहा हमको? 2/m से इसको मल्टीप्लाई करना, 2/m, तो 2/m से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 आ रहा, और ये वाला m कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? दैट्स इट। तो 4gr बचेगा v2, v2 हमें ऑलरेडी मालूम है rg, तो ये हम v2 के प्लेस में डालेंगे। v2 इज नथिंग बट v2 स्क्वायर इज rg, इसका मतलब v2 का स्क्वायर करेंगे तो rg बचेगा, या gr, कुछ भी बोलो, gr और rg। तो अभी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr, 5gr बोलो या 5rg बोलो, कुछ भी बोलो, तो v1 इज गोइंग टू बी रूट 5rg। अगर नीचे वाला वेलोसिटी अगर हम देख रहे हैं तो नीचे वाला वेलोसिटी अगर रूट gr है, ओके, और ऊपर वाला रूट gr है, तो नीचे वाला क्या होगा? रूट 5gr होगा। ये एक छोटा सा डेरिवेशन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्किल के अंदर। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी के लिए और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नीट और जेई वालों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छी तरह से देख लो। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बॉडी को हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो बॉडी जो है ना नीचे तक आएगी, तो हर स्टेज के पास एनर्जी सेम है, इसको हमें प्रूव करना है। अभी सबसे पहले जो है ना, बॉडी यहां पर ड्रॉप करे पोजीशन ये के पास, तो पोजीशन ये के पास वेलोसिटी एट ये इज इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू 0। हम यहां से ड्रॉप कर रहे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, और यहां पर पोजीशन बी के पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? इट इज गोइंग टू बी x। ओके, और नीचे वाला डिस्टेंस क्या हो गया? अगर इफ यू कंसीडर द टोटल हाइट एज h, तो जो बचा डिस्टेंस है वो क्या हो गया? h माइनस x हो गया, बिकॉज दिस इज x मींस दिस इज h माइनस x। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। अब यहां पर वेलोसिटी क्या है और यहां पर वेलोसिटी क्या है, अच्छी तरह से देख लो। तो ऊपर से जब उतर रहे हैं हम, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है यहां से यहां तक x लेंगे, और नीचे जो रिमेनिंग पार्ट है वो h माइनस x लेंगे। तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला? वी यूज द फॉर्मूला व्हिच इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2gh, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही तो एक्सेलरेशन प्लस g हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, तो ये पार्ट जो है ना उड़ गया। तो ये कैपिटल V जो है ना फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे vb स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2gh। ओके, और h के प्लेस में कौन सा डिस्टेंस लेंगे? ये वाला डिस्टेंस लेंगे, तो h विल बिकम x, सो दिस इज गोइंग टू बी x हियर। अब यहां पर वेलोसिटी क्या है? यहां पर भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करेंगे, प्लस 2gh, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये उड़ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इज वेलोसिटी v स्क्वायर, और टोटल हाइट जो है ना ऊपर से नीचे तक h है, वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस एज 2gh ओनली। So we got velocity at B, we got velocity at C. Now, what is the potential energy at C? So total energy यहाँ पर अगर ये पोजीशन के पास लेंगे तो क्या होगा? What is going to happen here? तो पोजीशन ये के पास potential energy at A is going to become mg into total height. नीचे से ऊपर तक का हाइट लेना है हमको, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी एट ये क्या हो गया? Which is nothing but half mvb va square. Okay, तो va square which is going to be 0 because initial velocity 0 है उधर। ठीक है, तो यहां पर टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों ऐड करना है। पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो डालने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट ये क्या हो गया? mgh। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट केस वेयर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट बी। बी के पास क्या होने वाला है? तो एक तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बिकम mg into h माइनस x, क्योंकि नीचे से मेजर करना है हाइट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और जब काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो ऊपर से मेजर करना है डिस्टेंस। जब पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं तो नीचे से मेजर करना, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो ऊपर से मेजर करना है तो इसलिए x लेंगे, ऊपर से मेजर करना है तो टोटल हाइट नीचे की तरफ h लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी mg into h minus x ये वाला। देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर, और vb क्या है यहाँ पर? vb इज गोइंग टू बिकम 2gx, तो हाफ m into 2gx। ठीक है, तो हाफ ऑफ गेट्स कैंसल, व्हाट यू आर गोइंग गेट? mgx। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो गया? mgx। ठीक है, तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर टोटल एनर्जी? अभी टोटल एनर्जी क्या होने वाली है?
सो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे mgh माइनस mgx प्लस इसको ऐड करेंगे और एक mgx हो गया, तो माइनस mgx प्लस mgx गेट्स कैंसल, सो टोटल एनर्जी एट बी इज गोइंग टू बिकम अगेन mgh। ठीक है, तो ये वाला mgh। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट सी। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट सी, सी के पास क्या होगा, सी के पास पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज गोइंग टू बी mg इनटू हाइट, यहां पर हाइट कुछ भी नहीं है, नीचे से मेजर करें जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी एट सी इज नथिंग बट हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हाफ एम वी सी का मतलब क्या हो गया 2gh इज गोइंग टू बी 2gh, सो 2 गेट्स कैंसल, काइनेटिक एनर्जी एट सी इज गोइंग टू बी mgh। ठीक है, तो अभी टोटल एनर्जी एट सी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh, तो जीरो तो डालेंगे नहीं, तो टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी mgh। सो इससे हमको क्या प्रूव कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी एट ए भी mgh है, टोटल एनर्जी एट बी भी mgh है, टोटल एनर्जी एट सी भी mgh। ठीक है, तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दैट्स इट। प्यारे दोस्तों, ये कोलिशन का कॉन्सेप्ट है, इतना मजेदार और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां पर देख लो, ऑलरेडी मास m1 जो है ना इनिशियल वेलोसिटी u1 से आगे बढ़ रहा, और m2 के अंदर वेलोसिटी u2 वो जीरो है, जीरो रेस्ट में है, तो रेस्ट में जो बॉडी है उसको जाकर ये बॉडी धक्का मारेगा, तो बिफोर कोलिजन है, वाइल कोलिजन धक्का मारते वक्त, और धक्का मारने के बाद दोनों आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी v1 v2 के साथ, इसको आफ्टर कोलिजन बोला जाता है। तो सबसे पहले कोलिजन का इक्वेशन हम लिखेंगे, वी राइट इट एज m1 u1 प्लस ये जीरो हो गया, और दैट्स व्हाई यू कैन नॉट राइट दिस वन, तो यहां पर क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट, अब इसमें से हम एक काम करेंगे, m1 को अगर कॉमन कर दिए तो u1 माइनस v1 हो गया, तो यहां पर m2 v2। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा यहां पर, बिकॉज इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो टेक्स प्लेस, काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व्ड हियर, तो हम क्या करेंगे यहां पर हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, गोइंग टू बी हाफ m2 v1, आई मीन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हाफ को उड़ा देंगे, वी विल रिमूव दिस हाफ हियर फ्रॉम दिस, हाफ को निकाल फेंक दिए, और m1 को अगर कॉमन करेंगे तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि 2/1 कर देंगे, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो m1 m1 m2 m2 चले जाएगा। ठीक है, तो और v2 v2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पर u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1, m2 m2 भी चले जाएगा, तो v2 यहां पर बचेगा। ओके, क्योंकि m2 m2 भी चलेगा, v2 v2 में भी चलेगा, तो फिर ये ही v2 बचेगा यहां पर। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी देयर। नाउ इसमें से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखेंगे अभी, वी विल राइट लाइक दिस, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज u1 प्लस v1 into u1 minus v1 is equal to v2. Okay, a square minus b square is a plus b into a minus b, that's it. So this is going to be u1 minus v1. Okay, इसमें से और क्या चीजें कैंसिल होने वाली हैं अभी देख लो, this is going to be cancelled and you will be getting how much, u1 plus v1 is equal to v2. ठीक है, u1 plus v1 is equal to v2। अब हम v2 को ले जाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, v2 को यहां पर जो है ना, दिस इज लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, okay, then let us see what is going to happen now। इसको ले आकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, so substituting 2 in 1 here, so what are we going to get now, m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2, okay, so this is plus m2 and v2 के प्लेस में डालेंगे हम u1 plus v1, m2 के बाजू में v2 के प्लेस में u1 plus v1 डालेंगे, यानी कि m1 u1 होगा, फिर प्लस m2 v1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी इसी वक्त, इसको ये जो v1 टर्म है ना इसको कॉमन कर देंगे, तो फिर क्या होगा ये, सो इट इज गोइंग टू बिकम m1 प्लस m2 कॉमन हो जाएगा, v1 आएगा। ठीक है, तो और क्या होगा, यहां पर जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिख दिया मैं, और यहां पर जो बचा क्या m1 u1 है, अब इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो फिर क्या होगा m2 u1। ठीक है, ओके, m1 u1 माइनस m2 u2, तो हम इसको u1 को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि m1 माइनस m2 इंटू u1। ओके, सो अभी v1 हमारे पास क्या आएगा अभी देख लो अच्छी तरह से, व्हाट इज दैट, v1 यू आर गोइंग गेट, लेट अस सी। ओके, सो देयरफॉर v1 विल बिकम m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय
m1 plus m2 into v1. So we got the value of v1 m1 minus m2 by m1 plus m2 into ये u1. This is going to be u1. So therefore we got final velocity v1. ठीक है, we got final velocity v1. अभी अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसी इक्वेशन में से v1 को अलग करेंगे, दैट इज v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1. ओके, u1 को उस तरफ भेजेंगे, v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1. ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो, सब्स्टिट्यूटिंग 4 इन 1 अगेन. सो इसको ले जाकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कौन से वाले, ये जो व्हाइट वाला इक्वेशन है, इसको ले जाकर, इसको, ये वाले को. ठीक है, so whatever you're getting this one, you will substitute this here. Then finally what are you going to get now? Finally आपको v2 आएगा. इस तरह सब्स्टिट्यूट करने से फाइनली आपको v2 आएगा, सेम एज यू हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर. तो इसको ले आकर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, लेट अस सी. ओके, तो अभी v1 क्या है यहां पर देख लो. so getting m1 u1 m1 v1, v1 के प्लेस में v2 माइनस m1 v1 के प्लेस में u1 प्लस m2 v2. ठीक है, तो v2 के टर्म्स जो है ना यहां पर अच्छी तरह से देख लो. v2 के टर्म्स को अगर कॉमन करेंगे तो व्हाट इज गेटिंग नाउ, तो इसको राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड लिखेंगे तो गेटिंग m1 प्लस m2 इनटू v2 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड भेज देंगे, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे. m1 u1 है, इधर भी m1 u1 ही है, तो 2m1 u1. ठीक है, so therefore finally what is getting now, this implies that finally v2 हो जाएगा 2m1 बाई, इसको नीचे डाल लेंगे m1 प्लस m2 और इसको कॉमन कर देंगे तो बाहर आएगा u1. सो देयरफॉर फाइनली व्हाट आर गेटिंग नाउ, v2 आ गया हमको, जिसको हम रेड कलर से मार्क कर देंगे, जो भी हमको चाहिए अभी. तो हमको क्या वाले चाहिए थे, v1 चाहिए था, v1 रेडी हो गया, और v2 चाहिए था, v2 भी रेडी हो गया. सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज व्हेन द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है, दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट. थैंक यू. प्यारे दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम समझाएंगे. कोई भी बॉल है, उसको हमने फोर्स लगाकर धक्का मार दिया, ऑलरेडी उसके अंदर थोड़ी स्पीड थी, जैसे कि फुटबॉल ऑलरेडी जा रहा है, उसको पैर से और मार दिया तो आगे उसकी स्पीड और बढ़ जाए, और ये जो है ना यहां से यहां तक पहुंच गया, थोड़ा डिस्टेंस भी ट्रैवल हो गया. ओके, देन व्हाट इज गोइंग टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम. यहां पर क्या करेंगे हम, सिंपल में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ हाफ m. ओके, हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर हाफ m u स्क्वायर हाफ m इंटू 2as. ठीक है, ओके, गोइंग टू हैपन नाउ. तो ये हाफ और 2 चलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, ये फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, m ए को अलग कर दो और s को अलग कर दो. ठीक है, m इंटू ये इज गोइंग टू बी फोर्स एंड s इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. देयरफॉर ये वाला हो गया वर्क which is nothing but kinetic energy final minus kinetic energy initial. इसको बोलेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम. दैट्स इट. थोड़ा सा मैटर ऐड कर दो, मार्क्स आ जाएंगे.